हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मैन इंडस्ट्रीज का Q1 FY 27 में जो रिजल्ट है उसका हम लोग आज देखेंगे। तो मैन इंडस्ट्रीज का रिजल्ट देखेंगे, उसके पहले बिजनेस समझेंगे, कौन कॉल देखेंगे, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करेंगे, फिर लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि क्या लग रहा है क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बिजनेस समझ लेते हैं एक बार। ठीक है। मैन इंडस्ट्रीज मेनली हम काम क्या करते हैं? मैन इंडस्ट्रीज तुम्हारा जो लार्ज डायमीटर स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर है, तो स्टील पाइप मैन्युफैक्चर करता है, सीधा बात। ठीक है। और बाहर में जो एक्विजिशन वगैरह किया है ना उन लोगों ने सऊदी में, तो उसकी वजह से उनका एक नया वर्टिक मतलब नया रेवेन्यू स्ट्रीम खुल रहा है, वो मैं दिखाऊंगा क्या हो रहा है। तो मेनली क्या है, वो स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, ये उनका मेन काम है। देख सकते हो स्टील पाइप्स है या डब्लू पाइप्स, और पाइप के ऊपर जो कोटिंग वगैरह करके भी देता है। तो उससे क्या होता है, सोचो पाइप जो सिंपल पाइप्स होता है ना उसमें कोरोजन पड़ जाता, जंग पड़ जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसका लाइफ स्पेन कम हो जाता है। तो ये कंपनी क्या करता है, जिंक का कोटिंग वगैरह देके भी बेचता है। तो उसके वजह से क्या होगा, तुम्हारा इसमें मार्जिन वगैरह इस कंपनी को ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट का लाइफ बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है, जॉइंट्स वगैरह। ठीक है, रियल एस्टेट का भी एक बिजनेस है जो कि नॉन कोर है, और मेनली नॉन कोर है उनका, मतलब उनका कोर मेन नहीं है, तो उससे कैश फ्लो वगैरह आता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू वगैरह हम सब देखेंगे। उन्होंने जो गाइडेंस वगैरह दिया उसका मेरे को दिखाना है। ये रहा, ये जो सऊदी अरामको में क्या है, एनपीसी इज एनपीसी। एनपीसी जो एक कंपनी है उसको उन लोगों ने एक्वायर किया है, तो उससे क्या होगा, अप्रूव्ड वेंडर हो गया वो सऊदी अरामको का। ठीक है, उसके वजह से उधर जो पाइप्स वगैरह लगता है वो बेचेगा उसमें। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या कर रहे हैं। करंट कैपेसिटी देखोगे इंडिया में तो 1.2 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम का है। ठीक है, तो 12 लाख समझ लो, 12 लाख मेट्रिक टन पर एनम। और उधर से मतलब एनपीसी सऊदी से तुम्हारा कितना आ रहा है, 430 के। जो 4 लाख तो वहां से आ गए। ठीक है, और दमन में कोटिंग वाला प्लांट है, वो भी लगेगा कोटिंग वाला जो मैंने बताया। और स्टेनलेस वाले में भी जा रहा है, स्टेनलेस में भी मार्जिन ज्यादा है। इस 22,000 मेट्रिक टन का ये, पर इसमें क्या मार्जिन वगैरह इनको बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जो जम्मू में प्लांट खोल रहा है, तो हमको दिख रहा है कैपेक्स वगैरह तो कंपनी कर रहा है। ठीक है, आप अगर इधर आ जाओगे ना, इधर आप देखो, फॉरवर्ड गाइडेंस इन लोगों ने कुछ दिया है। तो इन लोगों ने कहना है कि हम लोग 5,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। तो अभी कितना है, अभी कितना है, अभी इनका था 3,564, तो आप देखोगे 40-50% का शायद होगा। मैं एक बार ये कर लेता हूँ। 3, 5, 40% का अप्रोक्स तुम्हारा सेल्स ग्रोथ हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि सही है। 40% ग्रोथ भी खराब थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो करने का कोशिश करेगा ये लोग, टारगेट दिया है, गाइडेंस दिए। ठीक, और विल बी रफली क्या है, इंडिया से 3,800 और सऊदी से 1,260। तो हमको दिख रहा है सऊदी वाला जो है ना उससे रेवेन्यू वगैरह आएगा, ये एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है ना उनके साइड से, तो उसकी वजह से ग्रोथ आपको दिख रहा है। तो एनपीसी उनका कहना है फाइनेंशियल 27 में रेवेन्यू बहुत ही कम आया है Q1 में। ठीक है, Q1 में कम आया, वो कौन कौन में बताया मैं बताऊंगा। उनका कहना है एनपीसी अप्रोक्स 1,500 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। ठीक है, इंडिकेटिंग अराउंड 1,500 करोड़, जो कि सही है। दिख रहा है। मेरे को लगता है 5,000 तो ये लोग क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट का 28 का भी गाइडेंस है कि अप्रोक्स हम 25 से 30% का ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। तो 2 साल का तो हमको मतलब गाइडेंस दिख रहा है, और विजिबिलिटी भी दिख रहा है। आप अगर वैसे करोगे तो 5,000 के ऊपर में अगर 30% भी पकड़ो एवरेजली, तो 6,500 होता है। तो अप्रोक्स अपना रेवेन्यू को डबल कर रहा है ये कंपनी, जो कि मेरे को सही लग रहा है। ठीक है, इसे गुड थिंग। आप अगर इधर आके देखोगे ना, इधर इनका सेल्स ग्रोथ हो नहीं रहा था लास्ट 2 साल से। आप अगर देखोगे ना, इधर ये देखो, 11% का, 1% का, तो रेवेन्यू ग्रोथ हो नहीं रहा था। तो जिस हिसाब से इन लोगों ने मतलब अपना बिजनेस को चेंज किया है, मतलब एक्वायर वगैरह करके। ठीक है, तो ग्रोथ ला रहे हुआ उसको कंपेयर करके आपको देखना पड़ेगा, जो कि मतलब सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहा था, या 10, 11, 12% से ग्रो कर रहा था, वो अभी 48% का सोच रहा है, 35% का सोच रहा है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। तो हमको दिखता है कि रेवेन्यू में एक सडन जंप आया, तो ये भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, एक साथ। तो ये कुछ हुआ, तो हमको दिख रहा है कि और जम्मू एंड दमन वाला जो कंट्रीब्यूट करेगा फाइनेंशियल 28 में, तो एक तो कोटिंग वगैरह करेगा तो उसमें मार्जिन एक्सपेंशन होगा। और तुम्हारा जम्मू वाला जो है, जो स्टेनलेस वाला है, तो स्टेनलेस वाला में भी मार्जिन ज्यादा मिलता है, नॉर्मल जो पाइप्स वगैरह बनाती है लोग। ठीक है, ये सब कुछ हुआ। उनका कहना है कि 6,500 से 7,000 करोड़ का रेवेन्यू हम लोग देख सकते हैं इन फाइनेंशियल 28। तो मैंने बताया अप्रोक्स डबल हो सकता है रेवेन्यू। डबल से भी मेन बात मार्जिन वगैरह एक्सपेंड होगा ना। आप ऐसे देखो, ऑर्डर बुक वगैरह देखोगे ना, 3,600 करोड़ का ऑर्डर बुक है। आप तो बोलोगे ऑर्डर बुक है ही नहीं, पर Q1 चला गया ना, ये Q1 का मैंने ये से निकाला, इन्फॉर्मेशन निकाला। तो 3,600 का आप देखोगे तो सही है। एक तो उन लोगों ने क्वार्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया ना। इधर आओ,
अप्रोक्स 1000 करोड़ तो इन लोगों ने रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो और हमको चाहिए 4000 करोड़ इस साल में। और Q1 ऐसे भी हल्का आता है तो उतना कुछ इशू है नहीं। तो ठीक है, रिजल्ट वगैरह देखोगे तो सही है, मैं रिजल्ट दिखाऊंगा ऐसे भी। हमको दिख रहा है ऑर्डर बुक ठीक ठाक तो है, मतलब उतना भी नहीं कहेंगे हाँ एकदम भड़ के भरा हुआ है, पर हाँ ऑर्डर बुक तो है, 3600 का है। उसमें इंडिया में ही 2200 2300 का है, और बैलेंस एनपीसी से। एनपीसी मतलब वो जो उसने एक्वायर किया है, जिसके थ्रू वो लोग सऊदी में आरामको जो कंपनी है उसको अपना पाइप्स वगैरह सप्लाई करेगा, ठीक है। हाँ, उनका कहना है बीड पाइपलाइन अप्रोक्स 25,000 का है, ऑब्वियसली ये नॉट सिक्योर्ड है। उनका कहना है एनपीसी में ऑलरेडी क्या है, ऑर्डर बुक आपका 120 मिलियन US डॉलर है। तो अप्रोक्स से कितना होता है, 1140, तो आप 1150 करोड़ या 1100 करोड़ मानो, ठीक है। तो 1100 करोड़ का ऑर्डर बुक उधर है, 2200 करोड़ का ऑर्डर बुक इधर है। तो हमको दिख रहा है ऑर्डर बुक तो इनके पास है, ठीक है। तो काम तो है। आप बोलोगे एकदम भरा हुआ काम है, नहीं है, पर काम है। आपको 6 से 12 मंथ्स का मतलब ये देता है, मतलब क्या होता है, विजिबिलिटी देता है रेवेन्यू का। तो जैसे जैसे जाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग देख लेंगे ना, उतना कुछ इशू है नहीं, ठीक है। पर ये जो सडन चेंज आया ना, वो मेन बात है, जो 11% का ग्रोथ, 4% का ग्रोथ, वहां से ये कंपनी आ रहा है हमारा तुम्हारा बोल रहा है 40% का ग्रोथ, 35% का ग्रोथ, 30% का ग्रोथ कर सकता है। तो दिख रहा है कि हाँ कुछ चेंज तो हो रहा है, ठीक है, मतलब बिजनेस में रेवेन्यू वगैरह का चेंज हो रहा है, ग्रोथ का। ये कुछ हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, एक बार रिजल्ट दिखा देता हूँ फिर हम लोग कौन कॉल में चलेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप अगर देखोगे तो ईयर ऑन ईयर सिर्फ 41% का ही हुआ है। तो जो सिर्फ मतलब 41% का हुआ है, जो कि उनका आसपास का गाइडेंस है उसके आसपास है, ठीक है, क्योंकि ये Q1 का देख रहा हूँ ना मैं। तो सही है, अदर इनकम वगैरह भी देखोगे तो क्या हुआ, ईयर ऑन ईयर आसपास ही है, उतना कुछ इशू है नहीं। ना, ईयर ऑन ईयर देखोगे तो अदर इनकम बढ़ा है, घटा है, क्यों बोलो तो। अदर इनकम जो होता है ना, वो सोचो बैंक में कोई पैसा है, उधर से इंटरेस्ट वगैरह आया, कहीं लिक्विड फंड में रख दिया, वहां से पैसा आया। तो कंपनी क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, वो जम्बू वाला, फिर वो कोटिंग वाला, ठीक है, जो मैंने दिखाया ना इधर। हाँ गया, ये जो दो तुम्हारा एक्सपेंशन हो रहा है। हाँ, ये जो दमन कोटिंग वाला और तुम्हारा जम्बू वाला इधर एक्सपेंशन वगैरह है, जो कि टाइमलाइन है मार्च वगैरह में आएगा, March 27। तो इसके लिए सोचो पैसा चाहिए, तो बैंक में हम पैसा क्यों रखे, पैसा तो हम बिजनेस में लगाएंगे, तो उधर से अदर इनकम वगैरह घटी है, ठीक है। तो ऐसे समझो, ये हुआ रिजल्ट। हाँ, जो एबिटा मार्जिन वगैरह देखोगे तो एबिटा मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया है ईयर ऑन ईयर, 10.4% से 14.6%, विच इज अ गुड थिंग। मार्जिन में इंप्रूवमेंट क्यों आ रहा है, वो शायद सऊदी वाला किया है उसके वजह से, और नहीं तो यूटिलाइजेशन हाई हुआ होगा। यूटिलाइजेशन हाई होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि सऊदी वाला तो रिसेंटली किया है, तो उसका कुछ ज्यादा मार्जिन दिखेगा नहीं। मेनली आपको दिखेगा कि यूटिलाइजेशन हाई हुआ है, इसलिए रेवेन्यू ग्रोथ भी आया है, तो हमको मार्जिन में एक्सपेंशन ज्यादा मिला है, ठीक है, उससे गुड थिंग। डिप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह बढ़ेगा, क्योंकि एक तो सऊदी वाला आएगा उसका डिप्रिसिएशन आएगा, नया प्लांट खोलोगे उसकी वजह से डिप्रिसिएशन आएगा, तो नॉर्मल है ये चीज। यूटिलाइजेशन वगैरह बढ़ रहा है, सही है। फाइनेंस कॉस्ट इसलिए बढ़ेगा, लोन वगैरह लो क्या लेके आप क्या करोगे, वर्किंग कैपिटल में लगाओगे, अपना बिजनेस में लगाओगे ग्रो करने के लिए, फैक्ट्री वगैरह को, ठीक है, या हो सकता है ये लोग जो फंडिंग वगैरह की है एक्वायर करने के लिए, उसके लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो पैसा एक्सपेंशन करोगे तो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, डिप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ेगा, नया प्लांट बिठाओगे, ठीक है। जैसे जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा तो फिर हमको मजा मिलेगा ना। ये सब कुछ हुआ। पैट मार्जिन आप देख सकते हो 3.6% से 5.8 हुआ है, जो कि सही है। पैट मार्जिन में भी ग्रोथ है, तो पैट में ग्रोथ देखोगे तो 117% का पैट ग्रोथ है, ठीक है। 28 से 16 मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला है शायद, क्योंकि यूटिलाइजेशन हाई हुआ होगा पहले से, इसके वजह से, विच इज अ गुड थिंग। और एबिटा वगैरह का भी ग्रोथ 91%, सेल्स का भी 41%, तो मैंने बोला मार्जिन में एक्सपेंशन होगा, ज्यादा मार्जिन एक्सपेंशन होगा, तो इसकी वजह से मार्जिन जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें ग्रोथ ज्यादा होगा रेवेन्यू ग्रोथ से। तो आप अगर देखोगे 30 40 50% का रेवेन्यू ग्रोथ, तो नीचे तो उससे ज्यादा हमको मिलेगा, बात को समझ रहे हो, क्योंकि एक तो कोटिंग वाला आएगा, फिर वो ये वाला आएगा, ठीक है। वो कौन सा वाला, सीमलेस वाला ना, क्या हुआ, स्टेनलेस वाला, सर स्टेनलेस वाला आएगा, कोटिंग वाला आएगा, सऊदी वाला आएगा। तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी दिख रहा है सऊदी वाले से, और यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, तो हमको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। स्टेनलेस वाले से मार्जिन भी बढ़ेगा, कोटिंग वाले से मार्जिन भी बढ़ेगा। तो हमको दिख रहा है बहुत सारा वेरिएबिलिटी, मतलब बहुत सारा फैक्टर जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू मार्जिन वगैरह बढ़ने का स्कोप है। अब एग्जीक्यूट कर पाएगा नहीं, वो कंपनी के हाथ में, मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। एग्जीक्यूशन कंपनी के हाथ में, मेरा काम है कि भाई अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना ना, कहाँ कहाँ से हमको दिख रहा है अच्छा अच्छा फैक्टर है, उसको निकालो अच्छे से, ठीक है। ये कुछ हुआ। रिजल्ट तो मेरे को अच्छा लगा, ठीक है, रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, उतना कुछ इशू है नहीं। हम लोग इधर चलते हैं एक बार, ये वाला, हाँ कौन कॉल में एक बार आ जाओ, अच्छे से बात करते हैं। कंपनी क्या, 100% एक्विजिशन ऑफ नेशनल पाइप कंपनी एनपीसी, जो सऊदी अरेबिया में है, ऑन 21 मई को ही किया है। तो उनका कहना है कि Q1 कंटेंट्स वाले 40 डेज
ऑफ एनपीसी कंट्रीब्यूशन, तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ नहीं है उससे, मतलब Q2 से हमको दिखेगा एडिशनल रेवेन्यू, समझ रहे हो? Q1 somewhat misleading if you judge financial at 27 only from the reported numbers। एक बार मैं देख लूँ, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। हाँ इधर आओ। ये क्या हुआ, हाँ 40% ऑफ द एनपीसी कंट्रीब्यूशन, जो कि सही है, 40 डेज ही आया है। Q2 से हमको अच्छे से दिखेगा कि क्या हो रहा है। द मेकर दिस मेक्स Q1 समवट मिसलीडिंग, वो भी हमको दिख रहा है, देखते कैसे करके करते हो। काम करो और क्या। एक्सपेंशन वाले का मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, तो मैं दिखाऊंगा नहीं। उनका एक नॉन कोर वाला है जो रियल एस्टेट वाला है, मैंने बताया। तो उसके वो मेरिनो शेल्टर्स वगैरह है, उससे तो कुछ कैश फ्लो वगैरह आएगा, ठीक है, वो देख लेंगे। उससे कुछ ज्यादा हमका मतलब ज्यादा ईयर, पूरा ईयर में ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो हमको उतना इधर दिमाग लगाना पे नहीं है। आपको दिमाग लगाना है तब लगा सकते हो, जैसे 700 से 800 करोड़ ओवर द 5-6 ईयर्स आएगा। क्या करें हम लेके, ठीक है। और 80 से 120 करोड़ आएगा तुम्हारा कैश फ्लो फाइनेंशियल 28 में। ऐसे प्रॉफिट वगैरह अच्छा है, 30% का प्रॉफिट शेयर है। ठीक है, ठीक है, ये सब देख सकते हो। हमको मेनली देखना क्या है ना, ये वाला जो सऊदी वाला आ रहा है, जो कोटिंग वाला आ रहा है, जो स्टेनलेस वाला आ रहा है, वो देखना है हमको। ये छोटा छोटा फैक्टर पढ़ सकते हो ना, इधर बैठ को इधर देखो, ये दो ऐसे वीडियो पॉज करो, पॉज करके आप देखो। देख के आपको कुछ समझ नहीं तो समझ लो, ठीक है। ऑर्डर बुक वगैरह देखोगे, मैंने बता दिया ऑलरेडी। सऊदी एक्सपेंशन रैंप अप मीनिंगफुल होगा, इन Q2 में रैंप अप होगा, उनका कहना है। जम्मू का प्रोजेक्ट ऑन टाइम चल रहा है और वो March 27 में आएगा, विच इज़ अ गुड थिंग। तो मार्जिन एक्सपेंशन होगा March 27, March 27। तो फाइनेंशियल 28 में आएगा ना, हाँ। मेरिनो से कैश फ्लो आएगा, वो जो रियल एस्टेट है उससे 35 से 50 करोड़। मैं क्यों बोल रहा हूँ दिमाग मत लगाओ, क्योंकि इधर आओ, ये देखो। उन लोगों का कहना है 5,000 करोड़ काम करेंगे। तो उसमें अगर ये, इधर आओ, इतना 50 करोड़ में मानू तो 50 डिवाइडेड बाई 5,000, तो 1% का होता है आपका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, ठीक है, उससे। तो 1% को लेके आप इतना दिमाग क्यों लगाना है? आपको 99% में ध्यान दो ना, जो मेन है। ये सब कुछ हुआ उनका, उससे आएगा। हाउ कैन फाइनेंस, किसी ने पूछा था कि आपको जो 5,000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट है, आप कैसे अचीव करोगे, क्योंकि आपके पास तो 3,600 करोड़ का ही ऑर्डर बुक है। तो उनका कहना है कि ऑर्डर बुक फिगर है ना, जो ये अगस्त का है, ठीक है, पहली बात तो। और जुलाई में कुछ एग्जीक्यूशन हुआ है, और सम रिसेंट रिसीव्ड ऑर्डर्स आर नॉट फुल्ली रिफ्लेक्टेड इन द, कुछ ऑर्डर मिला है वो दिखा नहीं है, बात वही है। तो उनका कहना है कि हम लोग कर देंगे, सीधा बात। हम लोग हैं, हम लोग देख रहे हैं। हाउ मच रेवेन्यू केम फ्रॉम एनपीसी इन Q1, उनका कहना है 43 करोड़ ही आया है, रिप्रेजेंट ओनली फॉर 20 डेज, बिकॉज एक्विजिशन वॉज completed ऑन 21, ठीक है। तो 20 ही दिन वो लोग काम किया है ना, तो उतना कुछ है नहीं आपको। जैसे Q2 हमको पूरा मिलेगा तो हम देखेंगे क्या कर रहा है Q2 में, ठीक है, अच्छे से उसका कंट्रीब्यूशन कैसे करके आ रहा है। व्हाई वाज द कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन लोअर डिस्पाइट एनपीसी हैविंग हायर मार्जिन, वो कहना ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ एनपीसी। वही है ना कि एनपीसी का बहुत स्मॉल पोर्शन है, 43 करोड़। उनका रेवेन्यू कितना था इस बार, एक बार देखो। उनका रेवेन्यू 1,000 करोड़ का था ना। 1,000 करोड़ में आपका 40 करोड़ का समथिंग आया है, 43 करोड़ ना, 4.3% दिया, तो मार्जिन में ज्यादा जंप आया नहीं है, ठीक है। रिप्रेजेंट ओनली 20 डेज, वही ठीक है। तो इसकी वजह से हुआ है, ठीक है। हाँ, फुल एनपीसी कंट्रीब्यूशन Q2 से दिखेगा, जिसमें एबिटडा मार्जिन आप अराउंड देख सकते हो 21% का। ओहो, तो इसमें मार्जिन एक्सपेंशन होगा, आपको जो मैंने बताया। तो 14% से 14.6 से तुम्हारा अप्रोक्स 21% मार्जिन हो सकता है एनपीसी वाला। ठीक है, ठीक है, आप ओवरऑल मत समझ लेना, पूरा पढ़ो। ठीक है, फुल एनपीसी कंट्रीब्यूशन स्टार्ट, एनपीसी एबिटडा मार्जिन इज अराउंड 21% करेंटली। बाहों में मत बह जाना कि भाई 21% का एबिटडा मार्जिन ओवरऑल में, कंसोल में, एनपीसी वाला से आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल भी तो बढ़ेगा ना, मैं दिखाऊंगा। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एनपीसी क्वार्टरली रन रेट, उनका कहना 300 से 500 करोड़ का क्वार्टरली रन रेट हो सकता है। तो अप्रोक्स अगर मैं पकड़ो 5,000 करोड़ में रेवेन्यू करना है, अगर मैं 400 करोड़ का भी पकड़ू रेवेन्यू हो सकता है, तो 400 × 3 भी करूँ तो 1,200 करोड़ होता है। तो अप्रोक्स तुम्हारा पकड़ो 1,200 डिवाइडेड बाई 5,000, ठीक, 24% होता है, जो कि ठीक है, ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन है। उससे मार्जिन में थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हो सकता है, पर मेनली क्या, मार्जिन थोड़ा सा घटा देगा, क्योंकि तुम्हारा वो जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ेगा, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट, वो सब बढ़ेगा ना, नया नया जो दो प्लांट खोल रहे हो, स्टेनलेस वाला और तुम्हारा कोटिंग वाला, तो उसकी वजह से मार्जिन में थोड़ा सा डिप आ सकता है।
पर डिप नहीं लगता, पर मेरे को लगता है ये थोड़ा सा बचा देगा अरामको वाला, और ये थोड़ा सा घटा देगा नया एक्सपेंशन वाला। तो दोनों करके सेटअप करके कुछ बीच में ही आएगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ ऊपर नीचे होगा नहीं। तो नेक्स्ट ईयर हमको देखना पड़ेगा यूटिलाइजेशन कैसे होता है। एनपीसी मार्जिन 21%, कॉन्सोलिडेटेड लेवल पे मैनेजमेंट का वही देखो कहना है कि 14 से 15% का ही रहेगा एबिटडा मार्जिन। ठीक है, कॉन्सोल लेवल पे एनपीसी पोटेंशियली डिलीवर 15 to 18% एंड पॉसिबली 20+ विद अ बेटर आराम को हेवी ऑर्डर। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है। हम्म, ये कुछ हुआ एनपीसी करेंटली। एनपीसी करेंटली हैव कोटिंग डबल कोटिंग जॉइंटिंग ऑर्डर्स। उनका कहना है करंटली एनपीसी मेनली है बियर पाइप्स, मतलब उसमें कुछ कोटिंग वगैरह करके दे नहीं रहा, वैल्यू एडिशन हो नहीं रहा है, तो उसमें मार्जिन कम मिलता है। बट कोटिंग फैसिलिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आज लार्जली स्टार्ट बाय फाइनेंशियल ईयर 27। तो हमको दिख रहा है नेक्स्ट ईयर में ना हमारा मार्जिन वगैरह एक्सपांड होगा। ठीक है, ये बातों से आपको निकालना पड़ेगा कि मार्जिन एक्सपांड होगा। अगर ग्रोथ जो 40% से 35% भी हो जाए, पर बॉटम लाइन बढ़ने का स्कोप है। ठीक है, अब ऐसे देखो बॉटम लाइन बढ़ेगा मतलब एबिटडा मार्जिन और पैट मार्जिन में एक्सपेंशन होगा। होगा कि नहीं वो तो एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, पर हो सकता है। बोल रहे हैं कोई डिमांड वगैरह प्रॉब्लम में है क्या, उनका कहना है कि डिमांड वगैरह अच्छा है, नेक्स्ट 3 साल में डिमांड वगैरह अच्छा है। ठीक है। जम्मू कंट्रीब्यूशन उनका कहना फर्स्ट ईयर में जम्मू से कंट्रीब्यूशन आएगा 200 से 300 करोड़। तो उनका कहना था कि 650, 650, अगर मैं 250 भी पकड़ूँ, 250 डिवाइडेड बाई, उनका कहना था कि फाइनेंशियल ईयर 28 में कितना रेवेन्यू करना था, 6500, अगर मैं पकड़ूँ तो अप्रोक्स 3.8% ही होगा। पर ये इसमें मार्जिन वगैरह ज्यादा मिलेगा जम्बू वाले में, तो ज्यादा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, पर बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, एक तो कोटिंग वाला आएगा तो सही है। सऊदी रेवेन्यू टारगेट है अप्रोक्स 2400 से 3000 करोड़। तो हमको ये क्या दिख रहा है, जो इनका ये वाला है ना सऊदी वाला, इसको वजह से उनको रेवेन्यू में ग्रोथ आ रहा है। आप ऐसे देखो, ठीक है, एडिशनल रेवेन्यू इनको मिलता है, इसको वजह से ओवरऑल कॉन्सोल लेवल पे रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, वो चीज़ सही है। विल द कोटिंग फैसिलिटी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल 28। उनका कहना है कि हाँ मार्च 27 तक हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश कर रहेंगे। और मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होगा फाइनेंशियल 28 में इसके थ्रू, जो कि सही है। सो मैनेजमेंट तो मेजोरिटी ऑफ इट्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूट इन, मतलब कोटिंग वाले से जो रेवेन्यू आएगा 28 में आएगा। ठीक है, पर मार्केट हमेशा फ्यूचर देखता है ना, आपको ऐसे देखना पड़ेगा। आपको 28 में जाकर रिजल्ट देखोगे तो फिर डिसीजन लोगे तो कुछ नहीं होता है। डिसीजन आपको फ्यूचर में देख के अभी लेना पड़ता है, डिसीजन ऐसे ही होता है। मार्केट हमेशा फ्यूचर में जीता है। आप सोचोगे 2 साल बाद मतलब ये होगा तब हम देखेंगे। ठीक है, तो तब तक होता नहीं है। मार्केट बहुत आगे चलता है आपसे। ठीक है, मतलब रिटेलर वगैरह से, वो जब तक रिजल्ट आएगा तब तक ऑलरेडी मार्केट अलग चल चुका होगा, रिजल्ट फिर आएगा। ठीक है, रिजल्ट लेट आता है, मार्केट पहले चलता है। आपको मैं बार बार में क्यों बताता हूँ, क्योंकि रिटेलर सोचता है कि मेरा रिजल्ट तो अभी खराब आया करंट में, मैं क्यों जाऊँ, या रिजल्ट अभी अच्छा आया तो मैं चला जाऊँ, या क्या करूँ, डिसीजन तब लूँ। पर आपको करंट रिजल्ट देख के ना डिसीजन लेना है ना कुछ, आपको फ्यूचर देख के हमेशा डिसीजन लेना होता है। अगर फ्यूचर देख के डिसीजन लोगे तभी चांसेस है कि सही जाओगे। ठीक है, पर अगर करंट रिजल्ट देख के डिसीजन लोगे तो 100% गारंटी है कि आप मतलब गलत ही जाओगे। करंट रिजल्ट रिफ्लेक्ट ही नहीं करता फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर अलग चलता है। करंट रिजल्ट क्या है, वो तो पाँच पिछले 3 महीना का होगा, पिछले 6 महीना का होगा। तो वो कहाँ हुआ, आपको तो फ्यूचर देखना है, पास्ट थोड़ी देखना है बैठ के। रिजल्ट तो पास्ट का आता है, पर फ्यूचर तो आपको देखना है। तो मार्केट फ्यूचर देखता है हर समय, फ्यूचर। पास्ट जो हो गया हो गया। ठीक है, जो कि हुआ सही है। फाइनेंशियल 28 में टारगेट है कि 25 to 35% का ग्रोथ होगा। देखते क्या, पहले तो फाइनेंशियल 27 करो, मेरे को ऐसे भी 2 साल का तो मतलब विजिबिलिटी दिख रहा है उनके बातों से। तो देखते कैसे करते, 1 साल तो पहले करो, फिर देखते। ऑर्डर बुक वगैरह मैंने बता दिया, बार बार बताऊंगा नहीं। ये सब हुआ कोटिंग। अच्छा देखो, हाउ मच कैन कोटिंग इम्प्रूव मार्जिन। उनका कहना है मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कि सऊदी कोटिंग फैसिलिटी जो होगा ना, इससे क्या होगा, अप्रोक्स 3 से 4% का कोटिंग की वजह से अपना परसेंटेज बढ़ेगा वंस ऑपरेशनल, विच इज अ गुड थिंग। मार्जिन एक्सपेंशन होगा, जो मैं भी बता रहा था वो भी बता रहा है। तो बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग लोगे तो आपको पता चलेगा फ्यूचर में क्या हो सकता है। मैं आपको नहीं बता रहा कि इतना ही रेवेन्यू होगा, वो तो रेवेन्यू का टारगेट इन लोगों ने दिया है, पर इतना ही रेवेन्यू होगा, इतनी प्रॉफिट होगा। पर आप अंदाज लगा सकते हो, फ्यूचर को देख सकते हो कि क्या विजुअलाइज कर सकते हो कि क्या हो सकता है। सो और कुछ नहीं है। मार्जिन वगैरह मैंने बताया। इज देयर पोटेंशियल फॉर मोर इंटरनेशनल ऑर्डर, उनका कहना है ऑर्डर वगैरह और लेंगे इंटरनेशनल से, साउथ साउथ अमेरिका वगैरह से। ठीक है,
विल दिस हाई ग्रॉस मार्जिन कंट्रीब्यूट, उनका कहना है कि अभी तो नॉट नेसेसरी, डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट मिक्स वगैरह, ठीक है। देखते कैसे करते हैं। तो मेरे को लगता है इस साल तो ज्यादा एक्सपेंड ये होगा नहीं, पर नेक्स्ट साल में जब कोटिंग वाला आ जाएगा उसके बाद से मेरे को लगता है मार्जिन में एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है, होने का स्कोप है, ठीक है। पहले तो फिर मेरे को लगता है नेक्स्ट साल हो सकता है, देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन ऑर्डर बुक वगैरह जो ये सब छोड़ दो, ऑर्डर बुक वगैरह हम लोग मैंने बार बार बात कर लिया, तो दो बार बात करके कुछ फायदा है नहीं। एक्सपेक्टेड सऊदी अरेबिया रेवेन्यू मैंने भी बता दिया, उसमें क्या है, 5,000 करोड़ का रेवेन्यू टोटल में करना है फाइनेंशियल 27 में। उसमें 1,200 करोड़ सऊदी वगैरह से और दूसरा इंडिया से 3,800, ठीक है। फाइनेंशियल 28 में देखोगे ना, उनका सऊदी वाला रेवेन्यू अप्रोक्स 2,400 से 3,000 करोड़ का हो जाएगा, तो वो वाला डबल हो रहा है। तो कौंसल लेवल पे तो डबल नहीं होगा, पर कौंसल लेवल पे 30-40% का ग्रोथ ये लोग एज्यूम कर रहे हैं, जो बताया 25 से 30%, 35%, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि सही है। आप अगर 2 साल का भी कैलकुलेट करो ना, उनका रेवेन्यू कितना है अभी, 3,000 कितना था ना, 3,564। 2 साल का ही देखते हैं। मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ, 2 से 3 साल, ज्यादा ज्यादा नहीं चाहिए हमको स्मॉल कैप में हाइपर ग्रोथ। दो ये 40% ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये 40-50% का ग्रोथ कभी भी कोई बिजनेस में 2-3 साल से ज्यादा चलता ही नहीं है, ठीक है। फिर एक साइकिल डाउन टर्न आएगा, फिर वो लोग कुछ शायद अच्छा या मतलब कुछ शायद ऐसा वैल्यू एडिशन करेंगे, बैकवर्ड इंटीग्रेट करेंगे, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाएंगे, फिर जाके उनका ग्रोथ फिर से आएगा। पर ये जो हाइपर ग्रोथ होता है ना, ये 2 से 3 साल ही रहता है। अगर कुछ अलग ही काम कर रहा होगा तो फिर बात अलग है। देर रियली मेरे को दिखता है, मतलब दिखता है, ऐसा नहीं है। पर हर बिजनेस में ऐसा नहीं होता, 2 से 3 साल के बाद भी जो 40-50-60% का ग्रोथ है वो चल रहा है 3 साल के बाद भी। 2 से 3 साल चलता है, फिर क्या थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है बिजनेस के लेवल पे, कि भाई आगे क्या करना है, बैकवर्ड इंटीग्रेट करना है, नया प्रोडक्ट चलाना है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाना है, क्या करना है। तो फिर उसके वजह से फिर बिजनेस आगे बढ़ता है, ठीक है, ऐसे करके होता है। मैं जो दिखा रहा था, 3,654 था ना, कितना था, 3,564 है ना, इधर आओ। इन्होंने कहना है कि 6,500 से 7,000 करेंगे, तो 6,750, ये एवरेज कर लेता है। 6,500 प्लस 7,000 डिवाइडेड बाई 2, 6,750 होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कितना, तो 37% का ग्रोथ है, जो कि मेरे को लगता है पैड मार्जिन तो उससे जल्दी से बढ़ ज्यादा से बढ़ेगा। तो 37% का ग्रोथ इज नॉट मतलब बैड, मैं कह सकता हूँ। जिसका सेल्स ग्रोथ आप अगर देखोगे तो कितना चल रहा था, 11%, 1%, ठीक है। तो उस हिसाब से देखोगे तो सेल्स ग्रोथ ज्यादा है था नहीं उनके पास। उस हिसाब से मेरे को लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो आप क्या करते हो, कॉन कॉल मैंने बता दिया ना, पूरा हो गया ना, हाँ। कॉन कॉल हो गया, रिजल्ट हो गया, बिजनेस समझ लिए। एक बार फॉरवर्ड कैलकुलेशन करते आ जाओ। करंट भी देखोगे तो 23.7 है, जो कि सही है। एक बार ग्रोथ देखे तो सेल्स ग्रोथ मैंने 40 से 45% का पकड़ा है, जो कि 5,000 से 5,192, मतलब 5,000 to 5,200 का रेवेन्यू ग्रोथ मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। एज्यूम क्या किया, 5,000 उन्होंने ही बोला है, मैंने थोड़ा 5% बढ़ा दिया, ठीक है। और पैट मार्जिन वगैरह मैंने 5.5% पकड़ा है। पिछला बार कितना था, बता रहा हूँ, 5.8% था। पर मेरे को लगता है वो एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा, डिप्रिसिएशन थोड़ा सा बढ़ेगा, फाइनेंस कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। उसकी वजह से मेरे को लगता है मार्जिन में थोड़ा सा हिट आ सकता है, ना आए तो बहुत अच्छा, 6% कर दे, मेरा क्या, ठीक है। पर मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हिट आ सकता है, मेरे को लगता है। फिर एक क्वार्टर देखते हैं ना, फिर जाके कैलकुलेशन आगे पीछे कर लेंगे। तो एक आध परसेंट से कुछ आगे जाता नहीं है। आपको बिजनेस समझ में आ गया तो आप समझ जाओगे क्या हो रहा है, ठीक है। ये मैं साढ़े 5 पकड़ू या मैं 6.5 पकड़ू, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि आपको बिजनेस समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आपको एकदम एग्जैक्ट आके आप कंपेयर करोगे कि आपने इतना सोचा था इतना हुआ, हर बार ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बिजनेस मैं नहीं चला रहा हूँ, बिजनेस वो लोग चला रहे हैं। तो उनको वो कौन सा ऑर्डर ले रहे हैं, वो कौन सा काम कर रहे हैं, वो कब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो तो मेरे हाथ पे है नहीं। तो मैं कैसे समझू कितना ऑर्डर मिक्स है, उसकी वजह से कितना मार्जिन हो सकता है, ठीक है। मेरे को लगता है थोड़ा सा डीप होगा, 5.8 से 5.5 हो सकता है। अगर 5 भी हो जाए कोई इशू नहीं है, अगर 6.5 भी हो जाए, 6 भी हो जाए, तो एक आध परसेंट तो ऊपर नीचे हो ही सकता है ना। मैंने पैट पकड़ा है 275 से 285 का, जो कि सही है। अब पैट ग्रोथ देखोगे तो 61% 67% का हो रहा है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर कर रहा हूँ ना। हाँ, तो उसको वजह से देखोगे तो, क्योंकि उनका पैट मार्जिन कितना था पिछला बार, 170 था ना, 170 डिवाइडेड बाई 4.7 था, तो वहां से मैंने 5.5% लिया। मैंने कहा कि Q1 में जो मार्जिन आया ना, उस वो शायद सस्टेनेबल नहीं है। ईयर ऑन ईयर तो बढ़ेगा ना, वैसे समझो।
वहाँ क्या है ना, सऊदी वाले में मार्जिन ज्यादा मिलेगा, तो ईयर ऑन ईयर तो बढ़ेगा, पर कॉन्सोल लेवल पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप अगर कंपेयर करोगे तो मेरे को लगता है थोड़ा सा घट सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ही तो 5.8 से 5.5 कुछ होता भी नहीं है। 1 से 1.5% अप डाउन इज हो ही सकता है, ठीक है, बिजनेस का हो ही सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। और कारण भी है ना थोड़ा सा घटने का, इसलिए मैंने बताया। आप अगर देखोगे करंटली मैंने बताया पेग रेशियो निकाला तो 0.38 से 0.35, जो कि सही है, एक के पेग के नीचे मेन बोर्ड की कंपनी है, तो बहुत ही सही वैल्यूएशन में है मेरे को तो लगता है, एक के नीचे ही है। और 2 साल का ग्रोथ भी मेरे को दिख रहा है। एग्जीक्यूट कैसे करता है वो तो बिजनेस बिजनेस जो चला रहा है उसको पता है, और हमको ट्रैक करना पड़ेगा। और फॉरवर्ड पी है 17 से 16, जो कि डिसेंट है, 17.6 से 16.9। तो मेरे को लगता है वैल्यूएशन भी डिसेंट है, फॉरवर्ड पी वगैरह निकाला तो प्राइसिंग वगैरह उतना हुआ नहीं है, और पेग वगैरह निकाला तो वैल्यूएशन भी ठीक ठाक लगता है, ठीक है। एक के पेग के नीचे मतलब सही है, ठीक है। अब देखो कैसे करके होता है, फॉरवर्ड कैलकुलेशन मैंने दिखाया, और मैंने तो बता ही दिया कि बिजनेस कैसे चल रहा है, तो मेरे को तो सही लगा। मोर ओवर जो चेंज आया ना सेल्स में, वही एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट है, जो एक सऊदी वाला जो लिया है उसकी वजह से जो ट्रिगर आया वो सही है। तो आप देखो बिजनेस समझो, ठीक है, मैंने आपको क्या किया, बिजनेस समझाया, रिजल्ट दिखाया, कौन कॉल समझाया, क्या हो समझाया, मतलब कौन कॉल में क्या बात हुआ है वो मैंने दिखाया। फॉरवर्ड कैलकुलेशन मैंने किया, 2 साल का भी क्या हो सकता है मैंने बताया, सेल्स ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो देखो बिजनेस समझो, और कुछ नहीं है। अभी के लिए तो क्या था, मैन इंडस्ट्रीज के रिलेटेड रिलेटेड इतना ही था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।